गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स 1988 के बारे में, यानी कि एलटीसी बड़ा ही एक फेमस प्रॉस्पेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का, और कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी एलटीसी देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो हमारे पास इसके बारे में जो रूल्स हैं वो वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो वील बी डिस्कसिंग बॉस पॉइंट्स ऑन सीसीएस लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स 1988 along with some very important examples that are must for you all. So let's go through this very quickly. ये जो PDF है दिस इज अवेलेबल ऑन दी एड्यूथाला ऐप। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहो तो वहाँ भी आई विल शेयर इट विद यू, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। ऑल द कंटेंट इज एब्सोल्युटली फ्री। व्हाट आई वांट इन रिटर्न फ्रॉम यू इज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा स्माइली डाल दीजिए मेरे लिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात कह रहा है कि भाई ये रूल जो हैं एलटीसी रूल्स जो हैं इन सब लोगों के ऊपर अप्लाई करने हैं। किन के ऊपर? जो भी सिविल सर्विसेज को में अपॉइंटेड हैं और इंक्लूडिंग सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन डिफेंस सर्विसेज। तो जो डिफेंस सर्विस के सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी ये रूल्स एप्लीकेबल हैं। ऐसे सभी एम्प्लॉयड लोग जो कि स्टेट गवर्नमेंट में हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं हु आर ऑन डेपुटेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन लोगों को भी ये मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सभी लोगों को तो खैर ये मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बात कर लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं अपॉइंटेड हैं उन लोगों के लिए भी हैं, और री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट जो है उन लोगों के लिए भी ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। किन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि किन पे ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो भाई देख लीजिए आप सब लोग, इन सब लोगों पे अप्लाई नहीं होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल लेबर्स, पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, रेलवे सर्वेंट्स, हालांकि इसके बारे में आगे कुछ अलग बात कही है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशंस अब्रॉड, पर्सन एलिजिबल टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रैवल कंसेशन अवेलेबल ड्यूरिंग लीव और अदरवाइज। तो इन सब लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशन अब्रॉड का मतलब क्या हो गया? जैसे कि एक था टाइगर मूवी आपने देखी होगी ना, उसमें जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो वहाँ के लोकल लोगों से हेल्प लेते हैं ना, वो कहो कि भाई मुझे भी एलटीसी दो तो मज़ा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। रूल नंबर 2, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। तो भाई ये कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है जिनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है कि भाई एलटीसी शेल बी एडमिसेबल। अब आप याद करना शुरू कर दीजिए, एलटीसी भी शेल बी एडमिसेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई जब आपकी 1 साल की सर्विस हो जाएगी ना पूरी, तभी आपको एलटीसी मिलने वाला है। ये 1 साल कब पूरा होगा? ये 1 साल पूरा होगा ऑन द डे ऑफ जर्नी। सो इफ यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी ऑन 1st of May, तो 1st of May तक 1 साल 1 year पूरा हो जाना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। इन केस ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वेयर द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 year बट इज लेटर एक्सटेंडेड, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी टेकन अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी। तो एक्सटेंडेड होगा तो एक्सटेंशन वाला पीरियड हम जो है इंक्लूड कर लेंगे। अगर पर्सन री एम्प्लॉयमेंट है तो उनके रिटायरमेंट के बाद में कोई भी ब्रेक अगर नहीं लिया गया है तो उनकी री एम्प्लॉयमेंट सर्विस को कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा प्रीवियस के साथ में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑफिसर इज availed of the concession to visit any place in India in respect of block of 4 years before the retirement and he is re-employed without any break, he cannot avail the concession. कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति था, there was a person who got retired in 2022 for example and he was reappointed immediately after retirement. तो अभी अगर उसने इस ब्लॉक की एलटीसी ली है एज अ रिटायरी, सो ही हैज़ टू वेट टिल अंटिल नेक्स्ट ब्लॉक, तो उसको इधर एलटीसी अब नहीं देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वर्थ राइटिंग इन एन एग्जामिनेशन। स्कोप क्या भैया? गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली को मिलती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपके लिए रूल से हट के तैयार किए हैं। एलटीसी व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ये एक अच्छा मुद्दा है कि भाई मैं भी मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ और मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो मैं क्या रूल अप्लाई होंगे? हम दोनों के सेपरेट होम टाउन्स हो सकते हैं, उनका अलग और मेरा अलग। हम दोनों सेपरेट अपनी अपनी फैमिलीज के लिए एलटीसी का क्लेम यस कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए और मैं अपनी फैमिली के लिए। चिल्ड्रन जो हैं हम लोगों के वो किसी एक ही के साथ हो सकते हैं, या तो मैं उन्हें एलटीसी पे ले जाऊं या वो उन्हें एलटीसी पे ले जाएं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब दोनों के साथ बच्चे एलटीसी पे चले जाएं। द हस्बैंड और वाइफ हु अवेल्स एलटीसी एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द स्पाउस कैन नॉट क्लेम इंडिपेंडेंटली फॉर
सेल्फ। तो भाई जब आप अपनी वाइफ के साथ अगर चले गए हैं LTC, इफ यूर NTC ऑन योर वाइफ, यू कैन नॉट क्लेम इट फॉर सेल्फ, सिंपल एज दैट। अदर पॉइंट्स कुछ हैं, सिंगल हैंडीकैप्ड पर्सन कैन टेक एन एस्कॉर्ट, उनका ख्याल रखने के लिए साथ ले जा सकते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट अवेल LTC अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन टाइम में आपको नहीं देंगे, बट उनकी फैमिली मेंबर्स जा सकते हैं। बस सेपरेटली कहो भाई मैं सस्पेंड हुआ बैठा हूं, तुम लोग जाके घुमाओ, बिल्कुल पॉसिबल है। ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, दैट इज कॉल्ड LPR, जो रिटायरमेंट से पहले लोग लीव पे चले जाते हैं, दे कैन अवेल LTC बट रिटर्न जर्नी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। तो इस लीव से पहले रिटर्न जर्नी जो आपकी है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स अलग से निकाले थे, इट्स वर्थ कमिंग इन दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। डिस्क्रिप्टिव में भी हाँ, अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाए राइट कंडीशंस फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ LTC, यहाँ से आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। डेफिनेशंस, तो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कंपाइल कर लिए। अभी इंडिया में प्लेस का किसको कहा जाता है? एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब वो कहीं भी हो, मेन लैंड पे हो या ओवरसीज में हो, पानी में हो, प्लेस इन इंडिया मतलब इंडियन टेरिटरी में। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है? कंट्रोलिंग ऑफिसर इज एन ऑफिसर एज डिजायर्ड डिफरेंट अंडर SR 191। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है? वही है जो CCA रूल्स में बताई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि भैया LTC रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली का मतलब क्या है? तो फैमिली का मतलब है वाइफ और हस्बैंड एंड 2 अनमैरिड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, इररिस्पेक्टिव साथ रहते हो या ना रहते हो। प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। सन एज 25 ईयर्स फॉर सन और मैरिज और अर्निंग विच एवर इज अर्लियर, ये ध्यान रखना है, 25 साल तक से ज़्यादा या फिर मैरिज या अर्निंग जो पहले हो जाए। डॉटर के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट बट मैरिज और अर्निंग विच एवर इज अर्लियर। मैरिड डॉटर हु हैज़ बीन डिवोर्स, अबंडेंट, सेपरेटेड, बिल्कुल इसको भी इंक्लूड करेंगे। पेरेंट्स के साथ साथ स्टेप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो जो कि पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रह रहे हो। अब देखो यहाँ पे लिखा था इरिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स इनके साथ रह रहे हो, डिपेंडेंट हो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। अनमैरिड माइनर ब्रदर्स एज वेल एज अनमैरिड डिवोर्स अबंडेंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और विडो सिस्टर रिजाइडिंग विद एंड होनली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। इफ मोर देन 2 चिल्ड्रन born prior to 2010 1997 and second multiple births, then they are eligible. Not more than 1 wife in term of family but 2 legally wedded and second marriage in specific permission is allowed। ये भी होता है, 2 बीवियां अगर लीगली वेड हैं, कंडीशंस जो दी हुई हैं कि भाई आप रीमैरिज का इस केस में कर सकते हो लीगली, तो ऐसे केस में दोनों को मतलब मौज है, दोनों वाइफ्स को लेके जाओ LTC पे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ से मतलब नहीं है, ये है कि वाइफ को हस्बैंड का और हस्बैंड को वाइफ का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, वो दोनों साथ में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स टू हर होम टाउन अवेलिंग ऑफ LTC एंड गेट्स मैरिड इन होम टाउन, तो हस्बैंड को भी वो वाली होम टाउन LTC ना अलाउ की जा सकती है। ये कुछ इस तरह के जनरल पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं बॉस पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने वाले पॉइंट्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भाई फैमिली में क्या क्या आता है, तो इनमें से अधिकतर पॉइंट्स को जैसा मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना बताया ना, वहां से इंस्पायर होते हुए लिख दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चेंज ऑफ होम टाउन, चेंज ऑफ होम टाउन कब हो सकता है? दी होम टाउन वंस डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलर ऑफिसर एंड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जनरल बात तो ये कर रहे हैं कि आपने जो होम टाउन एक बार बता दिया उसको फाइनल माना जाएगा, बट इन एक्सेप्शनल केसेस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर सकती है, बट चेंज शेल नॉट बी मेड मोर देन वंस ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ ऑब्जेक्टिव में भी बनता है ये कि एक से ज़्यादा बार जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपने होम टाउन को। कंडीशन कंसिडर फॉर चेंज ऑफ होम टाउन, ये कुछ कंडीशन दी कि इस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि आप अपना होम टाउन चलो चेंज कर लो। ये 4 कंडीशन बताएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है शेल नॉट बी मेड मोर देन वंस ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इन जनरल कंट्रोलिंग ऑफिसर ने जो अप्रूव कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस पैराग्राफ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट अंडर LTC, भाई जब आप LTC जा रहे हो तो एडवांस में अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को बता दो कि मैं जा रहा हूँ अंडमान निकोबार घूमने के लिए। डिक्लेयर प्लेस को चेंज कर सकते हैं जर्नी से पहले कभी भी, कंट्रोलिंग ऑफिसर जिसको बताया है उसके अप्रूवल के साथ, और एक्सेप्शनल केसेस में जर्नी शुरू होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं।
यानी आप अंडमान निकोबार की जर्नी पे निकले हैं और एक्सेप्शनल केस है जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को मान ले तो आप इसको एक्सेप्शनल केस में चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस क्या हो सकते हैं कि मान लो अंडमान निकोबार में कोई ऐसी नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं, कुछ फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, ऐसी कोई कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं तो आप अपनी एलटीसी जो है उसकी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकते हो बाय इन्फॉर्मिंग योर कंट्रोलिंग ऑफिसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बोला, एक्सेप्शनल केसेस क्या समझाए यहाँ पे। एडमिसिबिलिटी ऑफ एलटीसी 1 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ जर्नी, ये ध्यान रखिएगा। अप्लाई करते समय नहीं, डेट ऑफ जर्नी पे 1 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। सीएल, स्पेशल सीएल, सीसीएल, मैटरनिटी, पैटर्निटी, स्टडी लीव सब पे आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलटीसी इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग फॉर वीकेंड हॉलीडेज विदाउट लीव। सो इफ अगर सैटरडे संडे आपकी छुट्टी पड़ रही है, मान लिया किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में यू आर वर्किंग, देन ऑन सैटरडे संडे लीव यू आर नॉट, मतलब हॉलीडे जो होता है वो वीकेंड हॉलीडे, दैट इज नॉट फॉर एलटीसी। यू हैव टू टेक अ कैजुअल लीव और समथिंग, भले 1 दिन की लें, उन डेज को आप क्लब कर सकते हो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स कर सकते हो, बट यू कैन नॉट गो फॉर एलटीसी जस्ट फॉर द सेक कि मैं वीकेंड हॉलीडेज में हो जाऊंगा मैं। एलटीसी के टाइप्स क्या आप जानते हैं, होम टाउन एलटीसी होती है, ऑल इंडिया होती है। होम टाउन 2 साल में 1 मिलती है, ऑल इंडिया 4 ईयर्स में 1 मिलती है। कंसेशन टू होम टाउन एलटीसी इज अलाउड वंस इन ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स। हाउएवर, ध्यान से सुनिएगा, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज हिज फैमिली लिविंग अवे फ्रॉम हिज HQ एट होम कैन अवेल हिज कंसेशन फॉर हिमसेल्फ अलोन एवरी ईयर इफ ही फोरगोज द एलिजिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड ऑल इंडिया। अगर आप ऑल इंडिया वाली एलटीसी छोड़ दो, अपनी भी और अपनी फैमिली की, तो हर साल आप होम टाउन एलटीसी अवेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट योर फैमिली इज लिविंग अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, जनरली नहीं हमें पता होता है। अगर आपकी होम टाउन एलटीसी 4 साल में आप लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया एलटीसी को फैमिली सहित डिक्लाइन कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। कंडीशन इज दैट फैमिली लिविंग अवे फ्रॉम दी हेडक्वार्टर्स। सेपरेट एलिजिबिलिटी फॉर फ्रेश रिक्रूट्स, भाई जो फ्रेश रिक्रूट्स होते हैं उनकी फर्स्ट 8 ईयर्स में एकदम सेपरेट एलिजिबिलिटी, जो ब्लॉक वगैरह है ना वो सिस्टम नहीं चलता, मैंने नीचे कंपाइल कर दिया, मैं आपको दिखा दूंगा। गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर्स कैन टेक एलटीसी सेपरेटली एट सेपरेट टाइम, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप एलटीसी के लिए कहीं और जाएं किसी और टाइम पे और आपकी फैमिली जाए कहीं और किसी और टाइम पे, तो इट इज बिल्कुल पॉसिबल। इट इज नॉट सो दैट गवर्नमेंट सर्वेंट शुड शैल टेक देयर फैमिली मेंबर्स अलोंग, तो कोई जरूरी बात नहीं है। सब मेंबर ऑफ द फैमिली कैन अवेल कंसेशन टू होम टाउन, और कहीं इंडिया घूमने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फैमिली मेंबर्स होम टाउन घुमाएं, कुछ फैमिली मेंबर ऑल इंडिया घुमाएं, नो प्रॉब्लम्स। ये मतलब पूरी फैमिली के लिए एकदम एप्लीकेबल है। एलटीसी कैरी ओवर रूल नंबर 10 में दिया है, बिल्कुल हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अनेबल है टू अवेल लीव ट्रेवल कंसेशन विद इन पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स और 4 ईयर्स, तो वो उसको अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ले जा सकता है, दैट इज ट्रू। Places to be visited by government servant members family under leave travel concession any place in India. Government servant each member of family may visit different places. लेकिन यहाँ पे क्लियर कट जा रहा है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो और उसके फैमिली मेंबर डिफरेंट प्लेसेस को चूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि जहां गवर्नमेंट जाएगा, सर्वेंट जाएगा या आप जाएंगे, वहीं पे आपकी फैमिली भी जाएगी या फिर उसी टाइम जाएगी। दे कैन चूज देमसेल्फ। भैया एंटाइटलमेंट मैंने गिवन बिलो एंड एडिशनल पॉइंट्स मैंने बनाए वहाँ दे दिया कि किसका क्या एंटाइटलमेंट है, कौन फ्लाइट से जाएगा, कौन किस चीज़ से जाएगा, सब चीज़ मैंने नीचे दे रखी है। स्पेशल रिलैक्सेशन टू विजिट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बाय एयर इन ऑल इंडिया एलटीसी। तो भाई ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो रीजन्स है ना, इनसे फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं सभी लोग। वैसे तो एंटाइटलमेंट जो है ट्रेन्स वगैरह का है, बट ये 4 के लिए स्पेशल रिलैक्सेशन है, नीचे एक्सप्लेन्ड है। गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर आर अलाउड टू ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास बाय एनी एयरलाइंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फेयर लिमिट ऑफ LTC 80 इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। देखिए ध्यान रखिए, ये जो स्पेसिफिक सेक्टर्स बताए गए हैं इसमें LTC जा सकते हैं, बहुत ही कॉमन और इजी, आप सबको पता है। आप इकोनॉमी क्लास के फेयर से जा सकते हैं अगर आप एयर ट्रेवल से एंटाइटल्ड नहीं है। रीइंबर्समेंट यानी जब आप अपना बिल सबमिट करेंगे, पैसा मांगेंगे, तो रीइंबर्समेंट अंदर LTC स्कीम शेल नॉट कवर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। यानी वहाँ बैठ के मैं तो यहाँ से वहाँ जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, नहीं है इंक्लूड। लोकल जर्नी नहीं है। रीइंबर्समेंट केवल और केवल टिकट का मिलता है, वो भी शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट से मिलता है, पॉइंट टू पॉइंट जर्नी का। क्लेम का फॉरफीचर मतलब आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? एक क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट एक्सपेंडिचर इनकम ऑन जर्नी अंडर LTC शैल बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स
3 महीने के अंदर आपको अपना क्लेम सबमिट कर देना है, और अगर आपने एडवांस लेके गए हैं तो 1 ही महीने के अंदर कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका क्लेम जो है फॉरफिट हो जाएगा। टाइम लिमिट्स को रिलैक्स कर सकते हैं, 3 मंथ्स कर सकते हैं एडवांस के केस में। मतलब किसका क्लेम लिमिट? आपके बिल सबमिशन का जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड करने का प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है? कि अगर आपने अपना सारा एडवांस रिटर्न कर दिया है 45 डेज के अंदर अंदर, यानी जो आप एडवांस ले गए थे या तो आपने खर्च कर दिया होगा, बच गया होगा, अगर बच गया है तो आप 45 डेज के अंदर उसको रिटर्न कर देते हो एडवांस ड्रॉन को, तो 45 डेज के अंदर का फायदा ये होगा कि आप 3 महीने तक अपना रीइंबर्समेंट सबमिट कर सकते हो। और अगर आपने एडवांस नहीं लिया तो 6 मंथ्स तक विदाउट एडवांस योर क्लेम कैन बी एक्सटेंडेड, पीरियड जो है उसको सबमिट करने का, ये बात है यही है। ग्रांट ऑफ एडवांस एंड एडजस्टमेंट देयर ऑफ 90% आपको एडवांस मिल जाता है। एडवांस जो है रिफंड करना है पूरी जर्नी स्टार्ट होने से 65 दिन के अंदर अंदर। टाइम लिमिट ऑफ एलटीसी एडवांस जर्नी बाय ट्रेन इज 125 डेज, इतने दिन पहले आप ले सकते हो अगर एडवांस रिफंड नहीं करोगे। इफ यू आर नॉट रिटर्निंग द एडवांस इन टाइम, जैसा कि रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है, तो इंटरेस्ट लायबल है। इंटरेस्ट कितना? जीपीएस, यहाँ जीपीएस लिखा है, जीपीएफ आएगा, जीपीएफ इंटरेस्ट प्लस 2% उसके ऊपर, यानी जीपीएफ पे अगर 7% मिल रहा है तो 9% के हिसाब से गवर्नमेंट आपसे वापस लेगी। फ्रॉडलेंट क्लेम ऑफ एलटीसी, मान लीजिए आपने मन बनाया कि काम करते हैं फर्जी एलटीसी बना लेते हैं, फ्रॉड एलटीसी, किसको पता चल रहा है, पैसा ले लेंगे। ऐसे केस में आपके ऊपर केस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेंगी। उस पीरियड में आपको कोई भी एलटीसी नहीं मिलेगी जिस पीरियड में द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर ऑनगोइंग, एंड इफ पेनल्टी इज इम्पोज्ड मिनिमम 2 सब्सिक्वेंट एलटीसी विल लैप्स। तो ये कह रहा है कि अगर आपने फ्रॉडलेंट एलटीसी दिखाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई, तो कम से कम 2 एलटीसी आपकी काम से गई, और जो आप अगर एक्सोनरेट हो जाते हो तो आपकी रोकी हुई एलटीसी भी आपको आगे मिल जाएंगी। तो ये 16 नंबर पॉइंट आप जरूर देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रॉडलेंट क्लेम ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेंगी, अगर आप गिल्टी निकले तो आपके ऊपर 2 सब्सिक्वेंट एलटीसी जो है लैप्स तो होनी है, ज्यादा भी लैप्स कर सकती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और विदहेल्ड एलटीसी कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ एक्सोनरेशन। 17 to 19 रूल नंबर में जनरल प्रोविजन है, और एक्ट तो हमने खत्म कर दिया है तुरंत की तुरंत। ये कुछ एडिशनल पॉइंट है रिगार्डिंग रेलवे एम्प्लॉयज, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक दो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि रेलवे एम्प्लॉयज को फ्री पास फैसिलिटी मिलती है, इसीलिए हम जो है उनको एलटीसी नहीं देते हैं। नेशनल एयरलाइंस वालों को भी मिलती है, तो इसीलिए हम उनको एलटीसी की सर्विस जो है नहीं देते हैं। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज अलाउड टू अवेल ऑल इंडिया एलटीसी वन इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years आफ्टर सरेंडिंग प्रिविलेज पासेस। अगर वो अपने प्रिविलेज पास को सरेंडर कर देते हैं तो हम उनको एलटीसी दे देंगे। नो होम टाउन एलटीसी फॉर रेलवे एम्प्लॉय, नो होम टाउन कन्वर्टेड एलटीसी शैल बी अलाउड टू देम। जैसा हमने ऊपर कहा था ना, ऑल इंडिया को होम टाउन में कन्वर्ट कर लो। अगर दोनों रेलवे एम्प्लॉयज हैं हस्बैंड वाइफ, तो आप अपने प्रिविलेज पासेस को पहले सरेंडर कीजिए। In case of government employees whose spouse is working in railway want to avail all India LTC either independently with family member, तो वही बात है, प्रिविलेज पासेस को अपने छोड़ दीजिए और LTC को भरपूर ले लीजिए। तो स्पेशल पॉइंट्स है रिगार्डिंग रेलवे एम्प्लॉयज। डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ LTC रिगार्डिंग रेलवे एम्प्लॉयज, तो दे रखा है, तो आप मेरे ख्याल से पढ़ लें, काम आ सकता है। फ्रेश रिक्रूट्स, भाई ये तो पूछे जाने वाला सवाल है। फ्रेश रिक्रूट से मतलब ये है कि अभी जो नए नए लोग सर्विस में ज्वाइन हुए हैं, हमें ये तो पता चल गया कि मिनिमम 1 year जो है आपको सर्विस चाहिए, बट एंटाइटलमेंट क्या है फ्रेश रिक्रूट्स का, इनका डिफरेंट तरीके से चलता है। तो फ्रेश रिक्रूट को पहले 8 years के हिसाब से चलाया जाता है। इनकी जो ब्लॉक है 4 years का होता है, और सीधी सीधी कंडीशन है 1st year, 2nd year, 3rd year होम टाउन होके आइए, 4th ईयर में ऑल इंडिया ले लीजिए, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर होम टाउन जाइए, 8th ईयर में ऑल इंडिया ले लीजिए। 8 साल हो जाने के बाद आप सभी पुराने एम्प्लॉयज की तरह रेगुलर ब्लॉक्स के अंदर आ जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली दैट फॉर न्यू रिक्रूट्स 4 years का जो ब्लॉक है वो ट्रीट ऐसे होगा।
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इस तरीके से ट्रीट होंगे। होम टाउन, होम टाउन, होम टाउन, एनी प्लेस इन इंडिया, होम टाउन, होम टाउन, होम टाउन, एनी प्लेस इन इंडिया, और फिर वो ब्लॉक प्लेस में आ जाएगा। देखो यहां देख लेते हैं हम, अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2009 है तो उसको फर्स्ट ईयर तक तो कोई एलटीसी नहीं मिल रही है। 1 जनवरी 2010, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, इन तीनों साल में वो होम टाउन एलटीसी जा सकता है। फोर्थ ईयर only in the fourth year he can go for any place in India। फिर होम टाउन, होम टाउन, होम टाउन, इन द 8th year any place in India। ये एग्जांपल मैंने अपलोड कर दिया है, आप चिंता मत करिए, तो आप वहां से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Only on 4th and 8th occasion they can apply for what? They can apply for All India LTC। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के फुल चांसेस हो सकते हैं। एंटाइटलमेंट ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स बता दो भैया AAO वाले सारे स्टूडेंट्स। एंटाइटलमेंट ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स क्या है? ये है, अच्छे से इसके एग्जांपल समझ लीजिए, ऐसे ही प्रेजेंट करके आइएगा पेपर में, मजा आ जाएगा, फुल मार्क्स यू विल बी गेनिंग। आगे चलते हैं, ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स क्या क्या है। तो भाई ये पे मैट्रिक्स लेवल है, ये इनके एंटाइटलमेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। 8 एंड बिलो को फर्स्ट क्लास मिलता है, 9 to 11 को इकोनॉमी एयर मिल जाता है, 12 to 13 को इकोनॉमी एयर मिल जाता है, 14 एंड अबव को बिजनेस क्लास मिल जाता है, क्लब क्लास मिल जाता है, AC फर्स्ट टायर मिल जाता है, और इसको AC 3 टायर मिलता है। तो प्लीज़ 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 ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए, इसके अंदर ये भी एक रूल है कि प्रीमियम तत्काल ट्रेन की जो रिइंबर्समेंट होते हैं, तत्काल चार्जेस वगैरह, वो सब भी, या डायनामिक फेयर जो है, दैट इज ऑल्सो अलाउड नाउ। तो ये कह रहा है पे लेवल इन मैट्रिक्स वही है, AC 3 टीयर, 6 to 11 का AC सेकेंड है, और 12th एंड अबव का AC फर्स्ट है, AC फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, एंटाइटलमेंट्स आपको तो एकदम याद रखने हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव पेपर में बन सकता है, क्या प्रीमियम तत्काल ट्रेन का रिइंबर्समेंट मिलता है? बिल्कुल मिलता है साहब, यस, ट्रू ट्रू ट्रू। In case of places not connected by rail, travel by AC bus for all those entitled to travel by AC second tier and above by train and deluxe ordinary bus for others is allowed। तो क्लियर कह रहा है कि भाई अगर कोई ऐसा प्लेस है जो रेल से कनेक्टेड नहीं है, ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो AC बस किसको अलाउड है? जिनको AC 2 टीयर से अबव वाले को, मतलब इन लोगों को तो AC बस अलाउड है, इन लोगों को ऑर्डिनरी बस अलाउड है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से LTC के केस में। इंटरनेशनल ट्रैवल एंटाइटलमेंट 17 आपका फर्स्ट क्लास है, 14 बिजनेस क्लास है, 13 आपका इकोनॉमी क्लास बाय एयर है। तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। सी और रिवर स्टीमर अंडमान निकोबार जाते हैं तो यूज पड़ता है 9 एंड अबव हाईएस्ट क्लास में जा सकते हैं, 3 एंड वो लोएस्ट क्लास में जाएंगे, 4 to 5 जो हैं अगर 2 क्लासेस में हैं इसमें तो लोअर क्लास में जाएंगे, 3 क्लासेस में तो मिडिल क्लास में जाएंगे। ये याद कर लीजिएगा भैया। सेकंड क्लास इफ देयर आर 4 क्लासेस, देन थर्ड क्लास। 6 to 8 जो है वो लोअर क्लास इफ देयर आर 2 क्लासेस ओनली ऑन द स्टीमर। तो ये कंडीशंस दी हुई हैं भाई सी से या रिवर स्टीमर से जाने की। फॉर ट्रेवल बिटवीन मेनलैंड एंड द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बाय शिप्स, तो शिप्स के लिए भाई ये कंडीशन है। अगर आप 6 to 8 में आते हो डीलक्स में जाओ, 4 to 5 आते हो सेकंड बी क्लास में जाओ, थर्ड एंड बिलो सेकंड बी क्लास में जाओ। ये सब आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10-15 मिनट और मेरे साथ बने रहिए, उस वीडियो को हम एंड ही करने वाले हैं बहुत जल्दी। माइलेज अलाउंस फॉर जर्नी बाय रोड, माइलेज अलाउंस की बात कर रहा है। सड़क से अगर आप चल के जा रहे हो तो ऐसे केस में क्या होगा, 14 एंड अबव को एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग AC बस, AC टैक्सी। 6 to 13 को सेम एज अबव एक्सेप्ट AC टैक्सी, टैक्सी AC नहीं मिलेगा। 5 एंड बिलो को एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस। तो ये कंडीशंस होती हैं। ये मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूं इसका इंपॉर्टेंस कम है, याद करने वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिस से आएंगी। तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ समझिएगा कि किसको कौन सी चीज़ें अलाउड है। जनरली मुझे लगता है इसके अंदर ज़्यादा जो है वो 6 के बिलो 5 to 6 लेवल तक के क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा चीज़ें पिक्चर में आती हैं। ओन कार टैक्सी से 25 पर किलोमीटर का रेट है, ऑटो रिक्शा ओन स्कूटर से 12 रुपीज़ पर किलोमीटर का रेट है। जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक रेट डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेट ने नहीं दिया है। वैसे स्टेट जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का जो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, वो रेट निकालता है। ये जैसे 6 रुपये 80 पैसे बाइक का है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से 6 रुपीज़ 80 पैसे, कहीं पे 24 रुपीज़, दिल्ली वगैरह में 12 रुपीज़, ये सब मिलता है। तो अगर आपकी स्टेट ने नहीं दिया है, वैसे तो स्टेट की वेबसाइट में मिल जाता है, नहीं दिया है तो ये वाली रूल्स जो है ये फॉलो कर लिए जाते हैं।
एयर टिकट्स को बुक करना है तो ऐसे नहीं कि स्पाइस जेट से करा ली, किसी से भी करा ली, ये हमारे ऑथराइज एजेंट्स हैं। बॉलमैन एंड लॉरी एंड कंपनी ऑथराइज, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स इज ऑथराइज एंड IRCTC इज ऑथराइज एजेंट फॉर ऑल एयर टिकट्स बुकिंग। तो आप जब भी कराएं LTC लें तो ध्यान रखें कि इन्हीं के थ्रू करानी है, इनसे बाहर नहीं जानी है। ट्रेन में चाइल्ड फेयर क्या होता है? अंडर 5 ईयर्स निल होता है, 5 ईयर्स एंड 12 ईयर्स में हाफ माना जाता है एंड 5 ईयर्स अंडर 12 में फुल माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एयर पे क्या है? एज अप टू 24 मंथ इज यूजली चार्ज 10% ऑफ एन एडल्ट फेयर प्लस टैक्सेस। एज ऑफ अबव टू फुल फेयर माना जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। 5 से छोटे का नील है, 5 से 12 का हाफ है, 12 से ऊपर का फुल है, और यहाँ पे 2 से नीचे का 10% है और 2 से ऊपर का फुल्ली एडल्ट है, तो उसका पूरा एडल्ट फेयर काउंट किया जाता है। टाइम लिमिट्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ LTC, ये टाइम लिमिट्स दी गई हैं। ये टेबल जो है आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट कर लो, या इफ़ यू वांट आई एम शेयरिंग द PDF विद यू। तो लीव सेंक्शन जो है ऐसे करनी है, LTC एडवांस इतने दिन में देना है, DDO को इतने दिन लेने हैं, PAO को इतने दिन लेने हैं। इसके अलावा 30 डेज और 90 डेज में हमें अपना जो बिल है वो तो सबमिट करना ही करना है, तो वो अपनी जगह पे है। एडिशनल 3 days ट्रांजिट टाइम मे बी अलाउड इन केस वेयर द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ GS इज अवे फ्रॉम HQ। तो स्टार लगाए ना, स्टार, ये कंडीशन अप्लाई जैसे एडवर्टाइजमेंट में होती है उस तरह वाली है। तो आप प्लीज़ ये वाली टेबल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई एम शेयरिंग इट इन PDF, आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो मेरी फोटो के साथ। रुको मैं बात करूँ, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट चीज़ है, आपके पेपर में आ सकती है डिस्क्रिप्टिव वाले में, और ऑब्जेक्टिव में भी इससे सवाल पूछ सकते हैं कि स्पेशल कैश पैकेज आया था इन ल्यू ऑफ LTC ब्लॉक ईयर 2018-21। इस समय कोविड चल रहा था, तो उन्होंने कहा भाई आप एक ऐसा काम करो, आप घूमने तो जा नहीं सकते हो, हम आपको स्पेशल कैश पैकेज दे रहे हैं, आप LTC अमाउंट से अपने घर की खरीदारी कर लीजिए, कुछ आइटम्स खरीद लीजिए। इससे 2 फायदे हुए, लोगों की LTC भी अवेल हो गई, इकोनॉमी में पैसा भी पंप हो गया, और जो LTC जो कोविड की वजह से एकदम फॉल कर गई थी बिजनेस वर्ल्ड, वो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हो गया। तो मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंदर ये किया गया था कि इसको याद कर लीजिएगा टेबल को, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय जो है जिसको बिजनेस क्लास मिलता है उसका मान लिया गया था, सब बिल्कुल डिफॉल्ट मान लिया कि वो 36,000 का फेयर खर्च करेगा। जो इकोनॉमी क्लास ऑफ एयर फेयर था उसको 20 मान लिया, और उससे नीचे वाले को 6,000 मान लिया गया। तो 36,000, 20,000, 6,000 ये 3 फेयर एडवांस में दे दिए गए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सबसे बढ़िया है। अगर किसी एम्प्लॉय की पे 1,38,500 है और उसके 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो कैसे ट्रीट करेंगे? लीव एनकैशमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देख लीजिए, 1,38,000 इंटू 1.17 DA उस समय 1.17 चल रहा था, फ्रीज था, इंटू 10/30 यानी 10 दिन का लीव एनकैशमेंट होता है ना हमारा LTC केस में, तो पहला निकला 54,015। फेयर वैल्यू हम मान के चल रहे हैं, ये एम्प्लॉय जो है ये आता है हमारा इस वाली क्लास में आता है, तो इसका फेयर बनेगा 20,000 पर पर्सन, तो ये हो गया 80,000। तो टोटल मिला 1,34,015 रुपीज, 1,34,000। यहाँ दे रखा है देखो, इकोनॉमी क्लास एयर ट्रेवल की एलिजिबिलिटी थी इसकी। तो अमाउंट टू बी स्पेंड फॉर फुल कैश बेनिफिट 54,015 रुपीज ये वाले, और 2,40,000 रुपए। कैसे 2,40,000 रुपए? उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि अगर आप पूरा बेनिफिट चाहते हो तो क्या करो, 54,015 रुपीज तो एक खर्च करो ये वाले, प्लस जो आपका एक्चुअल फेयर बनना है उसका 3 टाइम खर्च करो, 2,94,015 रुपीज। अगर आप इतना खर्च करोगे तो पता है कितना मिलेगा? इतना 1,34,015 आपको मिल जाएगा। तो यहां सीधी सीधी बात कर रहा है कि अगर एम्प्लॉय ये पूरा अमाउंट खर्च करता है, कितना? एक्चुअल लीव एनकैशमेंट प्लस जो फेयर है डीम्ड फेयर उसका इनटू 3 टाइम्स, डीम्ड फेयर का 3 टाइम्स 2,94,000 की परचेज करेगा, तो 1,34,015 उसको कैश पैकेज के रूप में गवर्नमेंट दे देगी। बाकी का 1,60,000 उसे खुद अरेंज करना है भैया। तो 1,60,000 एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो इतना पाओगे। और अगर वो इतना नहीं स्पेंड कर रखा है, अगर एम्प्लॉय मैक्सिमम 2,40,000 ही स्पेंड करता है, यानी इस तक ही पहुंच पाता है, तो क्या होगा? तो ये फॉर्मूला लगेगा भैया, 18% और 27%। तो क्या होगा? 54,015 इंटू 100 बाई टोटल, 80,000 इंटू 100 बाई टोटल, तो केवल और केवल 1,08,000 रुपए का अमाउंट जो है, 1,08,000 रुपीज का जो अमाउंट है
वो आपको मिल पाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या था, ये था स्पेशल LTC पैकेज। इसको भी मैंने PDF दे दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप। इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी स्लाइड प्लेयर में, तो ये स्लाइड प्लेयर की जो स्लाइड है ये आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इस स्लाइड प्लेयर की स्लाइड जो है इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अभी वैसे आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड प्लेयर की स्लाइड को, अगर ये ओपन हो जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मुझे बहुत पसंद आई। इसके अंदर बहुत अच्छे से कंपाइल कर रखा था इन लोगों ने। अगर ये कॉपी हो जाए यहाँ से, कॉपी नहीं हो रही है, मैंने क्लिक कर दिया है तो ये यहाँ पे ओपन ही हो जाएगी। अभी ये हमारी आई थिंक मॉजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ओपन हो रही होगी। तो इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखो यहाँ पे ओपन हो गई है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में। ये किसी व्यक्ति ने स्लाइड प्लेयर पे स्लाइड्स बनाई थी, और उस स्लाइड्स का जो बिलो वाला पार्ट है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये यहाँ पर ये ओपन हो रहा है बस, हाँ ये देखिए इन्होंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करी है, और उस प्रेजेंटेशन में लीव ट्रेवल कंडीशन के ऊपर क्या क्या लीव ट्रेवल कंसेशन में आता है, रूल नंबर 1 2 3, रूल नंबर नहीं है, उनकी स्लाइड नंबर्स हैं। तो उन्होंने टोटल 32 स्लाइड बनाई है, उन 32 स्लाइड्स के बारे में 32 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कंपाइल करी हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने भी इससे पढ़ा। ये एक इसकी प्रेजेंटेशन है, तो आप एडिशनली ये प्रेजेंटेशन अगर देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका लिंक मैंने कहाँ डाल दिया, यहाँ PDF में डाल दिया है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इट्स अ गुड बाय, टेक केयर गाइज, बाय बाय, वीडियो इज क्लोजिंग।